So in this session, we will start with the introduction to Wireshark, like how we can get familiar with the interface of Wireshark, and we will cover some theory part as well. So first, we have introduction to Wireshark. So what do you understand by Wireshark? What do you understand by Wireshark? Yeah. So Wireshark is an open source cross-platform program or tool that is used to capture and analyze the network traffic. So मेनली वायशाख का यही पर्पस है, लाइक टू पर्पस है वायशाख की। फर्स्ट, नेटवर्क को, जो नेटवर्क में ट्रैफिक है उसको कैप्चर करना, विच इज पैकेट्स। सेकेंडली, टू एनालाइज दोज पैकेट्स, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ वायशाख। सो वायशाख इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स हम वायशाख को फर्स्ट फ्री में यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, हम लोग को वायशाख को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओपन सोर्स मीन्स जो वायशाख का सोर्स कोड है वो अवेलेबल है नेट पर, which is for free. For example, let's say we have this link here. If we open this link on browser, so Wireshark का main source code ये है. Okay. So if you ever wanted to modify the Wireshark, Wireshark is made up of C, C++, and Lua languages. So three languages के through Wireshark बना है, C, C++, and Lua. So in case अगर आपको फीचर में कभी Wireshark में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, Wireshark में कोई एक्सटर्नल फीचर डालना है, ऑटोमेट करना है, कुछ भी करना है, XYZ, सो Wireshark का कोड है जो जो ऑफिशियल सोर्स कोड है वो अवेलेबल है इस लिंक पर। विच मीन्स हियर हम लोग वायशाक का जो कोड है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, एक्सेट्रा। दैट इज लाइक द होल मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स। Okay, so first it is used for free, and secondly, it is for free, and secondly, we can check out the official source code of Wireshark. Secondly, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं Wireshark ऑन विंडोज, ऑन यूनिक्स एंड ऑन macOS. And the main purpose of Wireshark is to capture the packets and analyze the traffic. सो वायशाक इज लाइक अ वेरी पॉपुलर टूल, एंड जो वायशाक है वो काफी डोमेन्स में यूज होता है, लाइक साइबर सिक्योरिटी में, नेटवर्किंग में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। नेटवर्किंग में मेनली फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस, एंड साइबर सिक्योरिटी में और सिक्योरिटी में, और वी कैन से फॉरेंसिक्स में फॉर एनालाइजिंग द मेलवेयर ट्रैफिक। लेट्स से कोई आपके नेटवर्क में स्कैनिंग कर रहा है, आपके नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है, तो हम वायशाक के थ्रू ये भी एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड, आप वायरशॉक को एज अ एप्लीकेशन डेवलपर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। अब आपने कोई पोर्ट को इम्प्लीमेंट किया वहां पर, तो आपको ये चेक करना है कि जो पोर्ट है जो आपने इम्प्लीमेंट किया है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका जो डेटा फ्लो है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं वायरशॉक। सो ओवरऑल वायरशॉक कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल डोमेन्स। तो वायशा का ऑफिशियल सोर्स कोड इस लिंक पर है, सो वी कैन चेक आउट। लाइक अगर आपको मॉडिफाई करना है इन केस एनी एनी टाइप, आप इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कोड का। इसको आप, इसकी जो पूरी रिपोजिटरी है आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर वापस पुश कर सकते हैं। सो दैट इज लाइक हाउ यू कैन मॉडिफाई। सो वायशाक इज एन GUI प्लेटफॉर्म, बट वायशाक का एक और वर्जन है विच इज टी शार्प, विच इज अ नॉन GUI, विच इज CLI वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अभी आपको रिमोट कैप्चरिंग करनी है किसी और प्लेटफॉर्म पर, लेट्स आपको किसी और मशीन पर कैप्चर करना है पैकेट, एंड दैट इज ऑफ रिमोट कैप्चरिंग, और वहां पर आपको GUI प्लेटफॉर्म अवेलेबल ही नहीं है। सो इन दैट केस आप टी शार्प का यूज कर सकते हैं फॉर द CLI, लाइक वर्जन ऑफ वायशाक फॉर द कैप्चरिंग ऑफ पैकेट्स। सो हाउ वी कैन इंस्टॉल वायशाक। सो वायशाक अगर आप विंडोज यूज करें तो हम वायशाक को, वी कैन सर्च फॉर वायशाक डाउन। तो फर्स्ट URL पे हम विजिट कर सकते हैं, एंड हियर वी कैन सिंपली इंस्टॉल द फर्स्ट URL, ओके, विच इज विंडोज 64 इंस्टॉलर। अगर आप मैक के लिए वर्क करें तो मैक को भी कर सकते हैं। अगर आप सोर्स कोड इंस्टॉल करना चाहते हैं आप सोर्स कोड भी कर सकते हैं। अगर आप यूनिक्स यूज करें, लेट से अगर आप लिनक्स का डेबियन बेस्ड सिस्टम यूज करें, लाइक काली लिनक्स, उबंटू और पैरेट OS, तो आप ये कमांड पुट कर सकते हैं, विच इज apt get install wireshark। बेसिकली डेबियन बेस्ड सिस्टम में तो wireshark आते ही आता है प्री इंस्टॉल्ड। अगर आप रेड हैट यूज कर रहे हैं, इन केस फेडोरा और रेड हैट एंटरप्राइज लेवल का, तो आप सर्च कर सकते हैं, आप कमांड पुट कर सकते हैं, यम सर्च वायरशार्क एंड यम इंस्टॉल
जो भी आपका वायरशार्क का वर्जन आएगा उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपका जो वायरशार्क है वो फेडोरा या फिर रेड हैट बेस्ड सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इनकेस डेबियन है तो डेबियन में प्री इंस्टॉल आता है, अगर नहीं आ रहा तो आप ये पुट कर सकते हैं विच इज apt-get install wireshark कमांड। ओके, तो वायरशार्क की विंडोज में इंस्टॉलेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन में बस आपको नेस्ट नेस्ट इंस्टॉल करना है, लाइक सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप वायरशार्क इंस्टॉल करेंगे तो आपके वायरशार्क के साथ टी शार्क भी इंस्टॉल हो जाएगा, और एक और यूटिलिटी है वो भी इंस्टॉल होगी विच इज विनकैप। विनकैप की हेल्प से ही हम लोग वायरशार्क को ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब विनकैप इज लाइक अ डीएलएल फाइल फॉर द वायरशार्क। तो विनकैप भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जब आप वायरशार्क करेंगे। तो जब आप वायरशार्क को इंस्टॉल करेंगे तो विनकैप नेम की एक फाइल होगी, लाइक एक अनदर एप्लीकेशन होगी, उसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। लाइक वो वायरशार्क ही आपको खुद बोलेगा इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो सिंपली आप नेस्ट नेस्ट और इंस्टॉल कर लेना, और टी शार्प भी आपके साथ लाइक वायरशार्क के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर कोई भी इशू है आपको इंस्टॉलेशन में तो आप मुझे बता दीजिए। ओके, देन वी हैव दिस मेन विंडो। सो वायरशार्क का जो लाइक इंटरफेस है काफी यूजर फ्रेंडली है, लाइक काफी बढ़िया है, लाइक काफी यूजर फ्रेंडली है और इंटरेक्टिव भी है। तो क्या है, सबसे पहले वायरशार्क की मेन विंडो में अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपको 3 पेन ओपन दिखेंगे। फर्स्ट पेन होगा आपका जिसमें आपकी पैकेट लिस्ट होगी, सेकंड पेन होगा पैकेट डिटेल्स का, और थर्ड पेन होगा पैकेट बाइट्स का। सो वायरशार्क की जो मेन विंडो है इसमें ये सब एलिमेंट्स मिलेंगे। सबसे पहले होगा मेन्यू, फिर मेन टूल बार होगा, फिल्टर टूल बार होगा, पैकेट लिस्ट होगी, पैकेट डिटेल्स, पैकेट बाइट्स, पैकेट डायग्राम इन द स्टेटस बार। सो द मेन्यू में आपको ये सब मिलेंगे विच इज एडिट, फाइल, एडिट, व्यू, गो, कैप्चर, एनालाइज, स्टेटिस्टिक्स एंड सो ऑन। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले वायरशार्क के इंटरफेस के में लाइक फैमिलियर हो लेते हैं कि वायरशार्क में क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक बार हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे वायरशार्क के इंटरफेस में, फिर हम लोग आराम से ऑपरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले फाइल है। तो अभी मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि कौन से एलिमेंट कहाँ पर है, और उसकी जो डिटेलिंग है एलिमेंट्स की वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है फाइल। फाइल के थ्रू आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप पैकेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पैकेट फाइल को लाइक लेट्स से कि आपके वायरशार्क में कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक लेट्स से पीडीएफ है, इमेजेस है, उसको भी आप वायरशार्क की ट्रैफिक फाइल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने लोकल मशीन में। तो ये सब हम फाइल के थ्रू इस ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। सेकेंडली एडिट में हम लोग एडिट कर सकते हैं, लाइक हम लोग पैकेट को मार्क कर सकते हैं, अनमार्क कर सकते हैं, पैकेट को इग्नोर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, पैकेट को कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। इसी में आपको प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो आपको जो प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है वो फाइल में ही मिलेगा, बट अगर आप विंडोज और लिनक्स यूज करें तो आपको प्रेफरेंसेस का ऑप्शन एडिट के अंदर मिलेगा। देन वी व्यू। व्यू में आपको व्यू में इज ऑल अबाउट कि आप क्या देखना चाहते हैं वायरशार्क की मेन स्क्रीन पर। अगर आपको कुछ रिमूव करना है तो आप उसको अनटिक कर दीजिए, कुछ पुट करना है, कुछ विजिबल करना है तो आप टिक कर दीजिए। ओके, सो हियर वी हैव दिस मेन टूल बार, आप उसको हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। फिल्टर टूल बार है, स्टेटस बार है, पैकेट लिस्ट को, पैकेट डिटेल्स को। फॉर एग्जांपल अभी ये मैं इसको अनहाइड कर सकती हूँ, पैकेट डिटेल्स रिमूव हो गया। देन वी हैव दिस वन विच इज पैकेट बाइट्स, पैकेट डिटेल्स। अगर आप इसको फिर से टिक करेंगे पैकेट डिटेल्स आ जाएगी, सेम एज पैकेट बाइट्स आ जाएगी। हियर इट इज। तो व्यू में आपको जो भी देखना है वो आप टिक कर सकते हैं, जो भी रिमूव करना है आप अनटिक कर सकते हैं। देन आपको व्यू में ही टाइम का फॉर्मेट मिलेगा। टाइम का फॉर्मेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मेनली फॉर द ट्रबल शूटिंग। वो हम देखेंगे कितने टाइम की फॉर्मेट होती है, हम उसको कैसे यूज करेंगे। नेम रिसोल्यूशन है। नेम रिसोल्यूशन इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग योर आईपी एड्रेस इनटू द नेम एंड बैक इनटू द आईपी एड्रेस। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पैकेट देखिए, इस पैकेट में वी हैव दिस वन आईपी विच इज 192.168.0.102 which is my system IP, and then we have this one which is packet number. This is a destination which is history dot something google.com. So आपको ये नेम दिख रहे हैं which is google.com, और here you can see ये सब नेम्स किसकी वजह से आ रहे हैं, ये सब नेम रिसोल्यूशन की वजह से आ रहे हैं नेम्स। ओके, सो अगर हम नेम रिसोल्यूशन को टिक करेंगे तो नेम्स आ जाएंगे, लाइक जो आईपीस है वो नेम में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर आप उसको अनटिक कर देंगे तो आईपीस चली जाएंगी, मतलब लाइक सिंपली नंबर्स आएंगे, कोई नेम नहीं आएगा आपके पास। इसको हम देखेंगे कैसे इसको करना है। Then we have this zoom in, zoom out. We have this coloring rules. For example, we have these packets here. अब we have colors here. For example, purple color है. We have this pink color and we have this
yellow color or whatever green color. So here we can click on this coloring packet rules. Okay. So Wireshark के कुछ डिफॉल्ट कलरिंग रूल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द डिफॉल्ट कलरिंग रूल्स. इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और अपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्री डिफाइंड कलर्स हैं आपके लेट से आपके टीम के पास. सो आप लोग कोई प्री डिफाइंड कलरिंग रूल्स यूज करते हो, तो उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो बाहर से, लाइक सॉरी इम्पोर्ट भी कर सकते हो. और अगर आपको अपने रूल्स किसी और के साथ शेयर करने, तो आप वो भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे कलर चेंज करना है किसी भी फिल्टर का. सो मैं इस पे क्लिक करती हूँ, लेट से इसका ही कर लेते हैं टीसीपी का लेट से. तो वी हैव दिस बैकग्राउंड कलर एंड फॉरग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड के लिए, फॉरग्राउंड कलर मीन्स टेस्ट कलर. तो लेट से वी कैन चेंज इट टू एनी अदर. ओके सो आपके ये देखिए आपके जो कलर्स हैं वो चेंज हुए. सो कलर आप चेंज कर सकते हैं अपने प्रीफरेंसेस के अकॉर्डिंग. सो वायशा की सच अ वेरी फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन. लाइक आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं इधर, लाइक कुछ भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. कोई भी फीचर वायशा का चेंज कर सकते हैं. देन आप रिसाइज कर सकते हैं एंड सो ऑन. देन विद दिस गो हुई है. गो में हम लोग कोई स्पेसिफिक पैकेट पर जंप कर सकते हैं. नेक्स्ट पैकेट, प्रीवियस पैकेट, लाइक स्क्रॉलिंग अप और डाउन. फर्स्ट पैकेट में जा सकते हैं हम, लाइक आपके पास लेट्स से मिलियंस ऑफ पैकेट्स हैं, तो फर्स्ट पैकेट पे जा सकते हैं, लास्ट पैकेट पे जा सकते हैं एंड सो ऑन. ये हम सब देखेंगे. कैप्चर में वी हैव दिस ऑप्शंस हियर. इस ऑप्शंस के थ्रू आप अपने जो इंटरफेसेस है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वायशा को ऑटोमेट कर सकते हैं. लेट्स से आपने वायशा को ऑटोमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. लेट्स से आप चाहते हैं कि लेट्स से आप 1 आवर के लिए कैप्चर करेंगे, आफ्टर 1 आवर वायशा कैप्चरिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दी, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फाइल साइज, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से ड्यूरेशन. तो वो आप लाइक वायशा को ऑटोमेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस ऑप्शन. हियर वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ options output here. So we can also automate Vaisha on the basis of file size, on the basis of duration, and on the basis of number of packets in each file. Okay. Then we have this analyze. In this analyze, we can just find out the display filters, capture filters, and so on. Okay, so these are some display filters. हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले फिल्टर्स क्या होते हैं, कैप्चर फिल्टर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एंड मैक्रोस क्या होते हैं. Okay, from the analyze you will find these information. From the expert information, like from the analyze we have this expert information. अब expert information में क्या होता है, लेट्स से आपके पास कुछ टीसीपी के रिट्रांसमिशन पैकेट्स आ रहे हैं, कुछ एरर पैकेट्स है, तो वो आपको एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन में दिख जाएंगे. अब एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन इज लाइक वायशा की खुद की ही यूटिलिटी है. बस आपको वायशा ये बताएगा कि ये एक पैकेट है, ये एक्नॉलेजमेंट पैकेट है, ये डुप्लीकेट पैकेट है, ये ट्रांसमिशन पैकेट है, एक्सेट्रा. बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा. एक्चुअल में क्या चल रहा है आपके नेटवर्क में वो कुछ भी नहीं बताएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके नेटवर्क में लेटेंसी है या फिर पैकेट लॉस हो रहा है, तो आपको ये जो एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन है ये नहीं बताएगा कि पैकेट लॉस है, कहाँ पर है, लेटेंसी है तो क्यों है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बस ये एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन आपको बस एक समरी दे रहा है आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स वायरशक आइडेंटिफाई कर पा रहा है, जैसे कि ट्रांसमिशन पैकेट्स हैं, कुछ डुप्लीकेट पैकेट्स हैं, सिनेक पैकेट है, तो बस यही बताएगा. और कोई इन्फॉर्मेशन ये एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा. इट इज लाइक जस्ट अ समरी ऑफ योर एरर पैकेट्स. एक्चुअल में एरर पैकेट्स हैं, पैकेट लॉस है, वो सब आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा. देन वी हैव द स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स इज लाइक अ मेन फ्यूचर ऑफ वायशक जिसके थ्रू आप एनालाइज करते हो. ओके, स्टैटिस्टिक्स में सब एनालाइजिंग के लिए होता है, इसमें कुछ कैप्चरिंग का नहीं है. लाइक अब आपको फॉर एग्जांपल अपने पूरे ट्रैफिक को एनालाइज करना है. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस प्रोटोकॉल हायरार्की. इन दिस प्रोटोकॉल हायरार्की आपके पास पूरी एक समरी है, लाइक पूरी आपके नेटवर्क का पूरा एक चार्ट है, लाइक इन द ट्री फॉर्मेट, कि आपके ट्रैफिक में कौन से पैकेट कौन से प्रोटोकॉल के हैं, एंड लाइक हाउ मेनी कितने हैं, which is percentage. For example, in my network, in this in this traffic file, I have this IPv4 and IPv6 also. IPv4 and IPv6 also. So for the IPv6, I have around 0.6% of packet, which is 22 packets out of 3,401 packets. Same as we have this IPv4. IPv4 में we have like 99% of packets, which is 3,366 packets. So basically, ये जो प्रोटोकॉल हायर की है, ये आपको यही बताता है कि कौन से पैकेट्स कितने परसेंटेज है, लाइक कौन से प्रोटोकॉल के मेनली. ओके, सो दिस इज वन ऑप्शन ओनली. वी हैव मैनी ऑप्शंस फॉर द एनालिसिस.
For example, resolving address flow graphs, output graph, we have the spectral length, convolutions, endpoints. We will discuss each and everything here. बट स्टैटिस्टिक्स में मेन यही होता है कि आपके पास सारी फीचर्स होते हैं मेनली फॉर द एनालिसिस पर्पस। टेलीफोनी में मेनली आप वॉइस के पैकेट्स और फुल पैकेट्स कैप्चर करते हैं। वायरलेस है फॉर द वायरलेस ट्रैफिक। टूल्स के लिए यहाँ पर बस एक क्रेडेंशियल्स है और लाइक लुआ का कंसोल है इफ आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो। हेल्प में आपको बस मिल जाएगा कि वायरशार्क कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, वायरशार्क की ऑफिशियल वेबसाइट, मैनुअल पेजेस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड चेक फॉर अपडेट्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अबाउट वायरशार्क मिल जाएगा कौन सा वायरशार्क यूज कर लाइक कौन सा वर्जन है एंड एवरीथिंग। एंड देन वी हैव दिस रिलीज नोट्स। रिलीज नोट्स में आपको ये मिलेगा कि वायरशार्क में क्या क्या न्यू फीचर्स आए हैं फ्रॉम दैट न्यू अपडेट। Then we have this Q&A over here. And last we have this sample captures. Wiki है, wiki is mainly for Wireshark documentation है। And then we have this sample captures. Sample captures हमारे लिए important है। For example, let's say आप किसी ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे हैं, let's say VoIP पैकेट्स को। Let's say अब आपके पास वो सिनेरियो नहीं है कि आप VoIP की पैकेट्स को खुद से जनरेट कर पा रहे हैं। ओके, तो इन दैट केस हम सैंपल कैप्चर्स यूज कर लेंगे जो प्री डिफाइंड कैप्चर्स है। लाइक लेट्स से वायशाक ने किसी और के नेटवर्क के थ्रू या फिर कोई वर्चुअल नेटवर्क लिया, उसमें उन्होंने लाइक वायशाक ने या फिर कुछ डेवलपर्स ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया हमारे लिए कि जिसमें वॉइप के पैकेट्स आ जाए। इनकेस अगर हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहे या फिर हमारे पास वॉइप के पैकेट्स है ही नहीं, सो इन दैट केस हम सैंपल कैप्चर्स यूज कर सकते हैं। इट इज लाइक अ प्री डिफाइंड कैप्चर फाइल्स विच वी कैन यूज, okay, for the analysis purpose. So we have many sample captures files. For example, let's say if we search here for the sample captures file, so we have this file. अब इसमें आपको सारे टाइप्स के प्रोटोकॉल की कैप्चर्स मिल जाएंगे, लाइक फाइल्स मिल जाएंगे फॉर द टीसीपी, फॉर द यूडीपी, फॉर द एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, फॉर द अदर प्रोटोकॉल्स। ओके, सो अगर आपको इन केस एनी ट्रैफिक को एनालाइज करना है बिफोर लाइक लाइक अगर आपको कुछ समझना है किसी भी प्रोटोकॉल का, तो आप इसमें से कोई भी ट्रैफिक की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी पीकैप की फॉर्मेट में मिलेंगी या फिर आपको जिप मिलेंगी। जिप को आप अनजिप कर लीजिएगा और पीकैप या फिर पीकैप एनजी होंगे, तो आप सिंपली इसको डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हैं। पीकैप और पीकैप एनजी वायरशार्क का मेन फॉर्मेट है। लाइक जो वायरशार्क की फाइल्स आपको मिलती है वो पीकैप की फॉर्म में मिलेगी, विच इज पीकैप और पीकैप एनजी। अब डिफरेंस क्या होता है पीकैप और पीकैप एनजी में? सो see, we have this pkf file and then we have this pkf ng। pkf और pkf ng में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो लाइक वायरशार्क की ही डिफॉल्ट एक्सटेंशंस होते हैं। बट pkf ng में क्या होगा, pkf ng आपको डिटेल फॉर्मेट देगा pkf की, मतलब कि pkf आपके फाइल को सेव करेगा बट pkf ng और डिटेल फॉर्मेट में सेव करेगा। ओके, बस यही डिफरेंस होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर मेमोरी कम है तो pkf यूज करिए, मेमोरी अच्छे से है और लाइक मेमोरी सफिशिएंट है और आपको डिटेल स्ट्रक्चर चाहिए फाइल का, तो आप pkf ng यूज करिए। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, दोनों में लाइक ज्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे, मेनली होता है डिटेल फॉर्मेट में फाइल को सेव करना। ओके, सो ये था हमारा मेन्यू या मेन्यू। देन ये दिस मेन टूलबार, इसमें होता है लाइक जो कलरफुल बटन है यहाँ पर। स्टार्ट, इस बटन के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं कैप्चर, स्टॉप कैप्चर, वी स्टार्ट कैप्चर। जब आप वी स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वायशार्क एक परमिशन लाइक अ काइंड ऑफ पॉपअप आएगा विच इज लाइक वो पूछेगा कि आपको जो करंट फाइल है वो सेव करनी है या नहीं करनी। ओके, सो रीस्टार्ट कर सकते हैं आप कैप्चर ऑप्शंस। दिस ऑप्शन विच इज हियर, ओके, वी हैव दिस वन, दिस इज नोन एज मेन टूलबार। आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन का बटन है इसके थ्रू आप फाइल को लाइक वायरशार्क की जो इंटरफेस है उसको चेंज कर सकते हैं। मीन्स जो ऑप्शन आपको इधर मिल रहे हैं विच इज हियर इन दिस फाइल, सेम ऑप्शन आपको ऊपर भी मिलेंगे विच इज आपको इधर भी मिलेंगे। सो द मेन्यू बार की जो फीचर्स है और जो मेन टूल बार की फीचर्स है वो सेम ही है। ओके, डिफरेंस ये है कि जो मेन टूल बार है इसमें आपको कलरफुल लाइक बटन्स मिल रहे हैं और मेन्यू में आपको अ काइंड ऑफ फुल ग्रुप ऑफ फीचर्स मिल रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हियर ऑप्शंस वाला जो ऑप्शंस का ऑप्शन है वो आपको सेम ऑप्शन इधर से मिल जाएगा, कैप्चर ऑप्शंस। सो दे आर सेम ओनली, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सेम एज वी हैव दिस वन विच इज
we can open any file, we can save any file, we can close file, reload file, find पैकेट. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हम पैकेट फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिलियंस ऑफ पैकेट है, तो आप पैकेट को फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिंग. लेट्स से आपके पैकेट में कोई स्ट्रिंग है, कोई टेस्ट है, आप हेक्स के फॉर्मेट में फाइंड कर सकते हैं, आप रिजेक्ट्स के फॉर्मेट में फाइंड कर सकते हैं. वो हम देखेंगे कैसे फाइंड करना है. बट फाइंड पैकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. गो बैक, पैकेट में पीछे जाने के लिए गो फॉरवर्ड, इट इज लाइक अप एंड डाउन. आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं और आप कीज का भी यूज कर सकते हैं जो कीबोर्ड पर है, अप एंड डाउन. गो टू पैकेट, इट इज फॉर गो टू एनी स्पेसिफिक पैकेट. आप पैकेट का नंबर पुट कर सकते हैं, फिर आप गो टू पैकेट पहुंच जाएंगे. देन गो टू फर्स्ट पैकेट एंड गो टू लास्ट पैकेट. सी, go to first packet, go to last packet are same from here also. If you click on go, here this one, go to first packet, go to last packet, और इधर भी हमारे पास go to first packet and this is for the go to last packet. Then we have this auto scroll. This is for mainly for the auto scrolling. Let's say अगर आप लाइव कैप्चर कर रहे हैं तो ऑटो स्क्रॉलिंग अगर ऑन रहेगी तो आपके जो कैप्चर्स है, लाइक जो आपकी वायशा के, वो कीप ऑन स्क्रॉलिंग करता रहेगा अंटिल द लास्ट पैकेट. सो ऑटो स्क्रॉल इज लाइक लाइव कैप्चर में यूज होता है. Colorize, this is for coloring your, putting a coloring rules. For example, अभी हमारे कलरिंग रूल्स अप्लाइड है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं सो देखिए रिमूव हो गए. सो वायशार्क इसमें वो लाइफलेस लग रहा है. सो इफ वी पुट, तो अब फुल ऑफ लाइफ है, मतलब कलर्स इज लाइक मेनली फॉर द यूजर्स ओनली, फॉर मेकिंग द इंटरफेस मोर इंटरेक्टिव. सो आपकी चॉइस है, अगर आप कलर्स हटाना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम ईयर एंड अप्लाई इधर से कर सकते हैं. Then we have this option of zoom in, zoom out. This is for zoom in. This is for the zoom out. This is for the resizing columns. Okay, so this is for the main toolbar. Then we have this filter toolbar. So filter में हम filters apply करते हैं. अब इस filter में हम display filters apply करते हैं. अब we have two types of filters, which is display filters and capture filters. So display filters and capture. I'm so sorry, like थोड़ा सा disconnect हो Yeah. गया. So yeah, so the difference in the capture filters and display filters is, let's say डिस्प्ले फिल्टर हम जब लगाते हैं जब हमें एनालाइज करनी होती है पैकेट्स. मेनली फॉर एग्जांपल लेट्स से वायरशार्क ने कैप्चर की ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल पैकेट्स, लेट्स से टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, लेट्स से एआरपी. सो इन केस लेट्स से आपको अगर टीसीपी का ट्रैफिक एनालाइज करना है, सो इन दैट केस आप टीसीपी का फिल्टर ही अप्लाई करेंगे, दैट इज डिस्प्ले फिल्टर, मेनली यूज्ड फॉर एनालिसिस पर्पस. लेट्स आपको एनालाइज करना है किसी का ट्रैफिक, लेट्स से कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का, सो इन दैट केस आप डिस्प्ले फिल्टर अप्लाई करते हैं. कैप्चर फिल्टर हम लोग अप्लाई करते हैं मेनली फॉर कैप्चरिंग का स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैकेट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे बस टीसीपी के ट्रैफिक ही कैप्चर करने, नॉट डिस्प्ले, कैप्चर करने. सो वायरशार्क ओनली टीसीपी के पैकेट्स ही कैप्चर करेगा, दैट इज कैप्चरिंग फिल्टर. कैप्चरिंग फिल्टर अप्लाई करते हैं बिफोर कैप्चरिंग द पैकेट्स. डिस्प्ले फिल्टर हम लोग अप्लाई करते हैं आफ्टर कैप्चरिंग द पैकेट्स, मेनली फॉर द एनालिसिस पर्पस. डिस्प्ले फिल्टर इज लाइक वायरशार्क ने ऑल सॉर्ट ऑफ पैकेट्स को कैप्चर किया. इन दैट केस अगर आपको लाइक ओनली एआरपी पैकेट्स लाइक डिस्प्ले करने या फिर एनालाइज करने, इन दैट केस हम डिस्प्ले फिल्टर्स का यूज करते हैं. कैप्चर फिल्टर लेट्स से अगर आपको लेट्स से ओनली पोर्ट नंबर 1 to 4 के ही पैकेट्स कैप्चर करने, तो आप कैप्चर फिल्टर अप्लाई करोगे. फिर वायरशार्क सारे पैकेट्स को इग्नोर करेगा एंड ओनली पोर्ट नंबर 1 to 4 पे जो भी पैकेट्स आ रहे और जा रहे होंगे उसको ही कैप्चर करेगा. That is like the main difference in the display filters and capture filters. So here in the filter toolbar हम इधर बस display filter अप्लाई करते हैं, capture filter नहीं. Okay, so we can bookmark filter. हम लोग फिल्टर को बुकमार्क कर सकते हैं, फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं, एंड देन वी कैन अप्लाई और वी कैन प्रेस एंटर. हम लोग रिसेंट फिल्टर चेकआउट कर सकते हैं, फिल्टर को एज अ बटन भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हियर in this field we can apply a filter, we can bookmark any filter, we can apply filter by clicking on this button, we can check out the recent filter which are these, we can put filter as a button. For example let's say कोई फिल्टर है आप डेली बेसिस पे यूज करते हो और वो फिल्टर काफी लार्ज है, उसका सिंटेक्स काफी लॉन्ग है,
सो दैट के साथ बटन, फिल्टर को ऐसा बटन ऐड कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस वन, दिस इज अ बटन हियर। अब देखिए ये जो इतना बड़ा फिल्टर है वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड होगा विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर। सो फिल्टर को हम एज अ बटन भी यूज कर सकते हैं। हम लोग कैसे करेंगे वो हम देखेंगे अभी। ओके, देन विद दिस पैकेट लिस्ट पेज, पैकेट लिस्ट पेज में ही आपको मेन पैकेट्स विजिबल होते हैं। इसमें कॉलम्स होते हैं आपके पास। अब कॉलम्स में वी आर दीज कॉलम्स, मेन होता है नंबर कॉलम। लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं कॉलम्स को। ओके, लाइक इसकी जो विड्थ है हम लोग चेंज कर सकते हैं। विद और हाइट तो नहीं, हम लोग लाइक हाइट को हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसकी जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं। वी हैव दिस वन नंबर कॉलम, टाइम कॉलम होता है। ये एक्स्ट्रा कॉलम मेरे पास है, मैं इसको यूज कर दूँ। ये द सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, प्रोटोकॉल यूज्ड, एंड देन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है आपके पैकेट का। ओके, सो नंबर कॉलम में क्या होता है, नंबर इज लाइक अ इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास, आप कैप्चर कर रहे हैं फाइल, और आपके पास टीसीपी का लेट्स से कहीं से सिम पैकेट आपने शेयर किया किसी को, किसी सर्वर को। देन आपके पास कैप्चर हो गए यूडीपी के कुछ पैकेट्स, आपके पास एआरपी के कुछ पैकेट्स कैप्चर हो गए। फिर आपके पास टीसीपी का सिन एट पैकेट आया। ओके, विच इज, आपने पहले सिन भेजा, फिर आपके पास सिन एट आया। फिर आपने फिर से कुछ यूडीपी के पैकेट्स कैप्चर करे, लाइक वायशक ने कैप्चर करे, एंड देन आपके पास एट लास्ट टीसीपी का एट पैकेट आया। सो ये जो है हमारे पास ये कम्युनिकेशन हो रहा है। टीसीपी का सिन आया, फिर टीसीपी का एक आना चाहिए, बट टीसीपी के सिन और टीसीपी के सिन एक के बीच में और भी पैकेट्स कैप्चर हो गए। ऐसा नहीं कि वायशक सीक्वेंस में कैप्चर करता है, वायशक बस कैप्चर करता जाता है, करता जाता है। सो इन दैट केस टीसीपी सिन नंबर वन हो गया, पैकेट नंबर वन। यूडीपी का कोई और पैकेट सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, एंड फोर्थ हो गया, एंड ये फिफ्थ हो गया, एंड दिस इज सिक्स, एंड देन सो ऑन। सो ये जो नंबर्स है वो आपके पैकेट से लाइक रिलेटेड नहीं है। अगर आपको पैकेट को एनालाइज करना है, तो पैकेट नंबर के बेसिस पे हम कभी भी एनालाइज नहीं करते हैं। लाइक पैकेट नंबर वन एंड पैकेट नंबर टू दोनों ही डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल के हो सकते हैं, डिफरेंट एंड पॉइंट्स के हो सकते हैं। सो ये नंबर बस आपके पैकेट को आइडेंटिफिकेशन के लिए, और कुछ भी नहीं है। नंबर, नंबर कॉलम यूनिक है यहाँ पर बस, पर हमारे पैकेट से रिलेटेड नहीं है नंबर कॉलम। अगर इनकेस आपको एनालाइज करना होगा कोई भी ट्रैफिक, वो हम देखेंगे कैसे करना है, बट नंबर कॉलम इज नॉट यूजफुल फॉर अस बिकॉज नंबर इज जनरेटेड बाय वायशक ओनली। वायशक नंबर्स को ऐसे फ्लैग करता है, जो भी पैकेट उसके पास आता जा रहा है वो उसको फ्लैग करता जा रहा है। ओके, लाइक नंबर वन हो गया। अब उसको मतलब नहीं कि सिनेक्ट पैकेट कब आएगा, वो तो बस ट्रैक करता जा रहा है। यूडीपी का सेकंड पैकेट आ गया बीच में, फिर थर्ड पैकेट आ गया, फिर एआरपी का में भी आ सकता है। सिनेक्ट का बाद में आया तो उसको सिक्स पैकेट फ्लैग कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वन पैकेट, दिस पैकेट और ये सब पैकेट हमारे हमसे लाइक रिलेटेड है। मे बी ये कोई और कम्युनिकेशन का हो, ये कोई और कम्युनिकेशन का हो, ये कोई और कॉन्वर्जेशन का हो, वी कैन से डेट। सो हम नंबर के बेसिस पे एनालाइज नहीं करेंगे वायशा की ट्रैफिक। ओके, आई होप दिस मतलब मच ये इज क्लियर। मतलब क्या है, सिंक एक का मतलब क्या है? आपको टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक पता है ना? हाँ वो पता है, मतलब अभी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी ये देखिए हमारे पास ये ट्रैफिक है। इन दिस ट्रैफिक लेट्स से इस पैकेट को लेते हैं। ये पैकेट है फ्रॉम डिफरेंट, दिस इज अ पैकेट ऑफ यूडीपी, एंड दिस इज अ पैकेट ऑफ टीसीपी, एंड दिस इज अगेन अ पैकेट ऑफ यूडीपी। तो मेरा मीन्स है कि जो वायशा के वो सीपीएस पे पैकेट कभी भी कैप्चर नहीं करता। जो भी हमारे इंटरफेस पे पैकेट आते जा रहे हैं वायशा उसको कैप्चर करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हियर मैंने एग्जाम्पल लिए, लेट्स से आपने किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट शेयर करी टीसीपी सिन की। ओके, तो हमारे पास टीसीपी का सिन पैकेट आ गया। लेट्स से आप जो सर्वर है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है आपको सिनेक्ट पैकेट को भेजने में। तो उसी के बीच में टीसीपी सिन और सिनेक्ट के बीच में आपके पास और पैकेट्स आ गए ऑफ अदर प्रोटोकॉल्स। तो वायशक उसको कैप्चर करेगा। ऐसा नहीं कि वायशक आपकी सिनेक्ट के लिए वेट करेगा, तो वायशक तो कैप्चर करेगा। उसी के कैप्चर के बेसिस पे हमारे पास जो नंबर कॉलम है वो असाइन होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन, नंबर वन किसी और पैकेट का हो सकता है, नंबर टू किसी और पैकेट का हो सकता है। ऐसा नहीं कि नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री सेम पैकेट के होंगे या फिर सेम कॉन्वर्जेशन के होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप जब आप ब्राउज करते हैं आप एक साथ मल्टीपल वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक टाइम पे एक ही करते हैं। तो अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स को कर रहे हैं तो मल्टीपल ट्रैफिक जनरेट होंगे।
तो लेट्स से अमेजोन को ब्राउज कर रहा हूँ, गूगल को ब्राउज कर रहे हैं। सो अमेजोन पे कुछ पैकेट कैप्चर हुए, गूगल के लिए कुछ पैकेट कैप्चर हुए, तो अमेजोन गूगल के साथ साथ कैप्चर हो रहे हैं। तो वायशक सीक्वेंस में नहीं करेगा कि पहले अमेजोन के कर लेता हूँ फिर गूगल के करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। अमेजोन गूगल के होते रहेंगे, उसी के बेसिस पे ये जो नंबर है वो असाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अमेजोन के नंबर्स असाइन होंगे 1 2 3 लाइन से फिर गूगल के होंगे, ऐसा नहीं होता। ये बस असाइन होते रहते हैं, बस आपके पैकेट का यू कैन सी रोल नंबर है, जस्ट एक इंडेक्स नंबर, एनरोलमेंट नंबर, बस पैकेट को ट्रैक करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? यस यस। देन विद दिस टाइम कॉलम, टाइम का हम जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे। Then we have the source address, destination address, and this UDP, sorry, this protocol, and this information. Information में होता है आपके लाइक जस्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके पैकेट का, लाइक अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट दिस पर्टिकुलर पैकेट। अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिटेल में आपको पैकेट डिटेल्स में मिल जाता है। अब मेन थिंग हियर इज हमारे पास लेट्स से 5 6 कॉलम्स है। अब इस कॉलम्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो टू फर्स्ट पैकेट, लेट्स से वी हैव दिस वन, राइट क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से मुझे सोर्स का कॉलम का नेम चेंज करना है, सो आई विल राइट क्लिक हियर एंड हियर वी हैव दिस एडिट कॉलम। सो लेट्स से मुझे सोर्स को करना है सोर्स अंडरस्कोर आईपी, सो नेम चेंज हो गया। वी कैन चेंज द अलाइनमेंट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक, वी कैन से राइट क्लिक एंड देन अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और सेंटर कर सकते हैं। सेंटर में तो ये जो है टाइम सेंटर में हो गया, अगर आप इसको राइट कर देंगे तो ये राइट में हो जाएगा, विच इज राइट में चला गया, और लेफ्ट कर देंगे लेफ्ट में हो जाएगा टाइम, लाइक वैल्यूज टाइम की। तो आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं और कॉलम्स को एडिट कर सकते हैं, उनको रिसाइज कर सकते हैं, उनकी जो विड्थ है उसको आप रिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हम कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव जस्ट फ्यू कॉलम्स हियर। अब लेट्स से अभी मैं ये जो पैकेट बाइट्स है इसको रिमूव कर रही हूँ। लेट्स से वी हैव दिस वन, पैकेट डिटेल्स को हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। अब लेट से मुझे ये आइडेंटिफाई करना है ये जो पैकेट है वो IPv4 का है या फिर IPv6 का है, और मुझे ये कॉलम के थ्रू पता करना है। तो मेरे पास ये पैकेट डिटेल्स है। सो पैकेट डिटेल में वी हैव दिस कॉलम ऑफ वर्जन फ्रॉम हियर। ओके, दिस कॉलम ऑफ वर्जन विच इज IPv4। सो वी कैन राइट क्लिक हियर एंड वी कैन अप्लाई इस कॉलम फ्रॉम हियर। अब देखिए अब मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई विच इज हियर, यू कैन सी द टाइप कॉलम एडेड हियर विच इज टाइप IPv4। अगर कोई पैकेट IPv6 का होगा तो पता चल जाएगा वो IPv6 का है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर सम पैकेट्स आर ऑफ IPv6, दिस वन। सो ये हो गया टाइप कॉलम। नाउ वी हैव मेनी कॉलम्स हियर, लाइक पैकेट डिटेल्स हमारे पास बहुत सारी है। अब आप इसमें से किसी भी डिटेल को पिक करके एज अ कॉलम ऐड कर सकते हैं, ये काफी अच्छा फीचर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है कि TTL क्या है, सो वी कैन राइट क्लिक एंड वी कैन अप्लाई इस कॉलम हियर। सो देखिए TTLV विच इज टाइम टू लिव वो भी ऐड हो गया एज अ कॉलम हियर विच इज हियर। राइट क्लिक, वी कैन अलाइन सेंटर, ये देखिए 90 TTL है। सो हम किसी भी डिटेल को पिक कर सकते हैं, उसको राइट क्लिक कर सकते हैं और अप्लाई एज कॉलम कर सकते हैं। ये काफी लाइक इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। लेट्स से अगर आप IPv4 देखना चाहते हैं, लाइक कोई भी कॉलम आप ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द पैकेट डिटेल्स, कोई भी डिटेल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव दिस UDP हियर। अब ये जो सोर्स पोर्ट है वी कैन ऐड एज वेल, लाइक सोर्स पोर्ट, राइट क्लिक अप्लाई इस कॉलम। वी कैन ऐड डेस्टिनेशन पोर्ट, राइट क्लिक अप्लाई इस कॉलम। तो देखिए सोर्स पोर्ट भी ऐड हो गया विच इज दिस वन, सोर्स पोर्ट आ गया, एंड विद दिस डेस्टिनेशन पोर्ट वो भी आ गया यहाँ पर। सो वी कैन पिक अप एनी डिटेल फ्रॉम द पैकेट डिटेल्स एंड वी कैन अप्लाई हियर एज कॉलम। दैट इज लाइक हाउ फ्लेक्सिबल द वायरशार्क इज। ओके, अगर आपको रिमूव करना है तो आप राइट क्लिक करिए, सिंपली किसी भी कॉलम को रिमूव करना राइट क्लिक करिए और उस कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे सोर्स पोर्ट रिमूव करना है, सो मैं अनटिक कर देती हूँ इस कॉलम। सेम एज आई वांट टू रिमूव डेस्टिनेशन पोर्ट, so I will remove this one. So रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट पैकेट डिटेल्स। मेन कॉलम्स आपको यही मिलेंगे, नंबर, टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन, एंड प्रोटोकॉल, एंड लेंथ एंड इंफॉर्मेशन ऑफ योर पैकेट। ओके, लाइक अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन। देन वी हैव दिस पैकेट डिटेल्स। पैकेट डिटेल्स में हर एक पैकेट की लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन होगी आपकी। ओके, एज पर अ TCP/IP मॉडल। फॉर एग्जाम्पल here we have this one which is, let's say, let's click on any TCP पैकेट। लेट्स से ये हमारा TCP पैकेट है।
इस पे वी हैव दिस फ्रेम लेयर विच इज फिजिकल लेयर की इंफॉर्मेशन आ गई। इथरनेट लेयर विच इज डेटा लिंक लेयर हो गई है। देन वी हैव दिस आईपी लेयर विच इज नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन होगी। एंड ये होगी ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन। अगर कोई एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन होगी तो आपके पास एप्लीकेशन की भी आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल डेटा, ये एप्लीकेशन लेयर की इंफॉर्मेशन। ओके, सो एक पैकेट डिटेल्स में आपको लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंडली, पैकेट डिटेल्स में आपको टू टाइप्स की डिटेल मिलती है। एक डिटेल होती है जो वायरशार्क जनरेट करता है, एक डिटेल होती है जो पैकेट आपके साथ लेकर घूमते हैं। जैसे कि ये पैकेट है टीसीपी का। अब ये जो पैकेट है वो अपने साथ सोर्स कोड की इंफॉर्मेशन और डेस्टिनेशन कोड की इंफॉर्मेशन लेकर घूम रहा है। ओके, विच इज ये पैकेट के साथ आ रही है और पैकेट के साथ जा रही है, ये वाली इंफॉर्मेशन विच इज सोर्स कोड और डेस्टिनेशन कोड। अब जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देख रहे हैं, जैसे कि ये इंफॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यू कैन सी हियर, ये इंफॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये इंफॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो जो भी इंफॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है वो सारी इंफॉर्मेशन वायरशार्क खुद से जनरेट कर रहा है। ये आपके पैकेट के साथ ना तो आ रही है ना ही जा रही है। इट इज लाइक जनरेटेड बाई वायरशार्क इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस पैकेट हियर, ये जो इतनी डिटेल ये सारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है एक्सेप्ट दिस वन, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बाकी सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। विच मीन्स ये जो डिटेल है वायरशार्क खुद से जनरेट कर रहा है। और बाकी सब जो भी डिटेल है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है वो आपके पैकेट के हेडर का पार्ट है। ओके, पैकेट के हेडर होते हैं, जैसे कि पैकेट के हेडर में सोर्स कोड है, डेस्टिनेशन कोड है, टीटीएल होता है, लेंथ होता है। तो ये सब पैकेट के हेडर के अंदर है। तो जो भी इंफॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है वो पैकेट हेडर का पार्ट है, विच मीन्स पैकेट के साथ आ रही है, पैकेट के साथ वो इंफॉर्मेशन जा रही है। बट जो इन्फॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये इन्फॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दिस वन ऑल्सो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वायरशार्क खुद से जनरेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? यूजर्स के लिए, यूजर्स को थोड़ा कंफर्टेबल हो एनालाइज करने के लिए पैकेट, यूजर्स थोड़ा और अच्छे से डीपली एनालाइज कर पाए, इसलिए वायरशार्क खुद से जनरेट कर रहा है। ओके, सो आपको इधर या यही इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिल रही है वो वायरशार्क खुद से जनरेट कर रहा है, विच इज लाइक रिस्पॉन्स टाइम, टीसीपी एनालिसिस, आईपी जियो लोकेशन, एक्सेट्रा। देन वी हैव दिस लिंक्स हियर। लिंक्स में क्या होता है कि लेट्स से कोई पैकेट है, वी कैन टेक दिस पैकेट। अब देखिए इस पैकेट में क्या हो रहा है, आप इस इंफॉर्मेशन पे फोकस करिए, दिस इंफॉर्मेशन। ओके, ये भी इंफॉर्मेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है बट ये ब्लू कलर के अंदर है, इट इज अ ब्लू कलर। ओके, बाकी सब व्हाइट कलर के बट ये इंफॉर्मेशन ब्लू कलर की है। लेट्स से दिस इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन। सो ये वायरशार्क की लिंक है, इट इज लाइक अ लिंक फॉर अनदर पैकेट। सो फॉर एग्जाम्पल आई थिंक ये एग पैकेट है, या ये एग पैकेट है। तो ये एग पैकेट आपको ये बता रहा है कि इसका दूसरा जो एग पैकेट है वो इस लेयर पर है, इस सेगमेंट पर है, मीन्स पैकेट नंबर 2544 पर है, विच इज 2544 दिस वन। सो अगर आपको जो भी लिंक मिलती है, लिंक्स आपको ये बताती हैं कि अगला पैकेट इसका कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिक्वेस्ट पैकेट रिसीव हुआ, तो जो उस रिक्वेस्ट पैकेट पर आपको लिंक मिलेगी उसकी रिस्पॉन्स पैकेट की। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग चाहते हैं पैकेट नंबर 1 पर कोई सिम पैकेट मिल जाए। ये देखिए ये सिम पैकेट है, तो वी कैन चेक इट आउट इफ वी हैव अ लिंक हियर और नॉट। या देखिए ये सिम पैकेट है ये भी। अब इस सिम पैकेट में इंफॉर्मेशन इसके एग पैकेट की, तो ये लिंक है। अब ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, विच इज ये वायरशार्क जनरेट कर रहा है बट एज अ लिंक। अगर आप इस लिंक पर डबल क्लिक करोगे इस पर, इस पूरी लिंक पर, तो आपको ये इसके अगले पैकेट विच इज एग पैकेट पर ले जाएगा। या तो इसका नेक्स्ट पैकेट होगा या फिर इसका रिलेटेड पैकेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने रिक्वेस्ट पैकेट देखा, आपको उस रिक्वेस्ट पैकेट पे एक लिंक मिलेगी उसकी रिस्पॉन्स पैकेट की। सेम एस आपको अगर आपने कोई रिस्पॉन्स पैकेट देखा, उसकी रिस्पॉन्स पैकेट की डिटेल में आपको उसके रिक्वेस्ट पैकेट की लिंक मिलेगी। सो ये लिंक्स होती हैं विच इज इन ब्लू कलर। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये पैकेट नंबर 39 पे ले जाएगा। देखिए 39 पे मैं आ गई, पैकेट नंबर 39। सो ये लिंक्स होती हैं, ये भी वायरशार्क खुद से ही जनरेट करते हैं। ओके, सो जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिल रही है वो सब वायरशार्क की है, पैकेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है उस इंफॉर्मेशन का। इज इट क्लियर दिस मच? Yes, yes. देन वी हैव दिस पैकेट बाइट्स। पैकेट बाइट्स आपको पैकेट बाइट्स बताती हैं। ओके, विच इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट।
और पैकेट बाइट्स मेनली यूजफुल होती हैं जब आप मेलवेयर को एनालाइज कर रहे होते हैं, जब आपको कोई मेलवेयर फाइल मिलती है, मेलवेयर मिलता है ट्रैफिक के अंदर। अब उस मेलवेयर को आपको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेट्स से EXE फॉर्मेट में मेलवेयर है, तो आपको उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप पैकेट बाइट्स का यूज करते हैं। वो हम देखेंगे कैसे। देन विद दिस पैकेट डायग्राम आपको ऐसे विजिबल नहीं होगा। वी कैन ओनली चेक आउट 3 पेन्स इन द वायरशार्क। पेन नंबर 1 आपका पैकेट लिस्ट होता है, पेन नंबर 2 पैकेट डिटेल्स होता है, पेन नंबर 3 आपका पैकेट बाइट्स होता है। अगर आपको पैकेट डायग्राम देखना है तो आपको इनमें से किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा। आप क्लिक करिए एडिट एंड प्रीफरेंसेस पे। इधर आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। अब लेआउट में 3 ऑप्शन है, पेन नंबर 1, पेन नंबर 2, पेन नंबर 3। पेन नंबर 1 में वी यूजली क्लिक ऑन द पैकेट लिस्ट। पेन नंबर 2 में पैकेट डिटेल रहती है। पेन नंबर 3 को मॉडिफाई करना चाहिए, कर सकते हैं, पैकेट बाइट्स को रिमूव करके पैकेट डायग्राम पे क्लिक कर दीजिए। So we can click on the packet diagram instead of packet bytes and then click on OK. अब आपको पैकेट डिटेल्स की प्लेस पे पैकेट बाइट्स दिखेंगे। तो लेट मी शो यू। मेरा वायरशार्क थोड़ा सा स्लो है, सो आई विल ओपन दैट इन लिनक्स। अभी वायरशार्क थोड़ा सा लाइक प्रोसेस होने में टाइम लगाएगा बिकॉज लाइक देयर इज अ बग इन द वायरशार्क। सो आई डोंट नो, पता नहीं ये फिक्स क्यों नहीं कर रहे हैं बग। बट जब भी आप वायरशार्क में कुछ चेंजेस करते हैं, वायरशार्क लाइक इन मेरे केस में तो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, लाइक हैंग हो जाता है। तो मैं आपको लिनक्स में दिखा देती हूँ। लिनक्स का इंटरफेस और वायरशार्क का, सॉरी, विंडोज का इंटरफेस वायरशार्क के लिए सेम ही है। जो फीचर्स आपको वायरशार्क विंडोज में मिलेंगे वही सेम फीचर्स आपको वायरशार्क लिनक्स में मिलेंगे। वन मोर थिंग, जब आप विंडो को ओपन करेंगे वायरशार्क की तो आपको ये डिटेल मिलेंगी। सबसे पहले डिटेल्स होंगी आपके पास आपकी रिसेंट फाइल्स की, जो भी आपने रिसेंट फाइल्स ओपन करी होंगी। अगर इनकेस करी होंगी तो आपको अपनी रिसेंट फाइल्स की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सेकेंडली आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके कैप्चर के इंटरफेसेस। तो वायरशार्क कैप्चर क्या करता है? वायरशार्क कैप्चर करता है पैकेट्स को जो आपके इंटरफेस पे आ रहे हैं या फिर जो आपके इंटरफेस से जा रहे हैं, आपके सिस्टम के इंटरफेस पर, किसी और के इंटरफेस में नहीं। सेकेंडली वायरशार्क कैप्चर करता है मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट पैकेट्स। अब लेट से आपने वायरशार्क को लेट से आपके सिस्टम में, आपकी लोकल मशीन में चल रहा है वायरशार्क, तो जो भी पैकेट्स आपके मशीन के इंटरफेस पे आ रहे होंगे या फिर जा रहे होंगे वो वायरशार्क कैप्चर करेगा। अब आपने वायरशार्क को किसी और मशीन पे लाइक पुट किया, तो वायरशार्क उस मशीन के पैकेट्स कैप्चर करेगा, किसी और मशीन के नहीं। ओके, जब जब तक हमने इसको कोई कहीं लाइक राउटर या फिर स्विच पे पोस्ट नहीं, लाइक पुट नहीं किया हो। ओके सो मीन्स अभी जो मुझे अ, या ऐसा बोला हूँ कि सपोज कि ये कंपलसरी मुझे दूसरे का पीसी का मुझे कैप्चरिंग करना है, तो मुझे कंपलसरी मैंडेटरी है कि उसके पीसी में मुझे वायरशार्क इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? हम इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप रिमोट कैप्चर भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने की भी नीड नहीं है, आप ओके, रिमोट टी कैप्चर कर शार्क सकते यूज करके, टी हैं। हाँ शार्क करके मुझे यूज एग्जैक्टली, करना या है। ओके ओके ओके। और अगर आपको पूरे ही ट्रैफिक का करना है तो आप राउटर पे करिए, राउटर पे इंस्टॉल कर दीजिए वायरशार्क, या फिर अगर स्विच है तो स्विच पे कर सकते हैं। फायरवॉल पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पर कर सकते हैं। इवन फायरवॉल में तो एक आई थिंक इनबिल्ट फीचर होता है पैकेट को कैप्चर करने का, तो आप उसके हाँ थ्रू कैप्चर वो, कर सकते हैं और वायरशार्क में एनालाइज कर सकते हैं। तो स्विच में भी हो सकता है। मीन स्विच में मैं इंस्टॉल करता हूँ, तो मेरे स्विच पर जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो सब कुछ पता चल जाएगा मुझे। एग्जैक्टली। ओके। ओके सो इधर आपको सारी डिटेल मिलेंगे आपके इंटरफेसेस। इंटरफेस के आगे आपको ये जो लाइन है वो ये बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि इसमें ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। सो हम लाइक इंटरफेसेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, लाइक रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इधर हम लोग कैप्चर फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं। हियर हियर वी कैन अप्लाई द कैप्चर फिल्टर। ओके, इट इज बिफोर कैप्चरिंग, पहले आप कैप्चर फिल्टर अप्लाई करेंगे फिर कैप्चरिंग को स्टार्ट करेंगे। वाइल डिस्प्ले फिल्टर आप कैप्चरिंग के बाद यूज करते हैं, लाइक एनालाइज करने के लिए मेनली। सो पैकेट हम डिटेल्स पर थे, सो लेट मी ओपन एनी फाइल। या वी हैव दिस फाइल हियर। सो पैकेट, इधर आपको पैकेट लिस्ट दिखेगी, पैकेट डिटेल्स, एंड देन वी कैन स्विच टू पैकेट डायग्राम फ्रॉम हियर। सो पैकेट आपको पैकेट डायग्राम दिखेगी। पैकेट डायग्राम आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा आपके पैकेट्स की, लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेट, लाइक इस पैकेट के अंदर कौन कौन से हेडर है। सो वो होगा पैकेट डायग्राम।
देन वी हैव द स्टेटस बार। स्टेटस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटस बार में होता है इंफॉर्मेशन लाइक आपके टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स आर 77। देन डिस्प्लेड, लेट्स से आपने कोई फिल्टर अप्लाई किया टीसीपी, सो लेट्स से आउट ऑफ 77 10 पैकेट्स आर ऑफ टीसीपी, सो वो आपको इधर विजिबल होगा। लेट्स से वी हैव दिस टीसीपी हियर, लेट्स से वी हैव दिस टीसीपी, सो कोई पैकेट नहीं है टीसीपी का, बट देखिए टोटल पैकेट्स आ गए 77, आउट ऑफ टोटल पैकेट 0 पैकेट्स आर ऑफ टीसीपी। सो डिस्प्लेड आपको शो करेगा आपने कौन सा डिस्प्ले फिल्टर लगाया इस साइड पर, विच इज टीसीपी वी हैव अप्लाइड। देन कितने टीसीपी के पैकेट है और कितने पैकेट डिस्प्लेड फिल्टर के हैं वो आपको इधर पता लगेगी। ओके, विच इज 0 हियर। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन लेट्स से चेक फॉर द ईआरपी। या आउट ऑफ 77 पैकेट्स 21 पैकेट्स आर ऑफ ईआरपी पैकेट्स, और जो फिल्टर है आपको इधर डिस्प्ले होगा जो भी आपने अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एआरपी इधर अप्लाई किया है, सो एआरपी इधर भी मुझे विजिबल होगा कि आपने एआरपी फिल्टर अप्लाई किया है। आउट ऑफ 77 टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स 21 पैकेट्स आर ऑफ एआरपी विच इज 27.3% ऑफ योर फाइल। देन वी हैव दिस प्रोफाइल हियर विच इज सिक्योरिटी एनालिस्ट हियर। प्रोफाइल आपकी मेनली डिफॉल्ट ही रहती है। प्रोफाइल का मतलब मेनली क्या होता है, लेट्स से कि आपके पास एक ही सिस्टम है और उसी एक सिस्टम पे आप वायरशार्क चला सकते हैं और उस पे ही आप कैप्चर कर सकते हैं लेट्स से, या फिर फाइल को या फिर एनालाइज कर सकते हैं। अब एक ही जो सिस्टम है उसको एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट वाले पर्सन यूज करते हैं, नेटवर्किंग टीम यूज करती है और एप्लीकेशन डेवलपर भी यूज करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन और वी कैन से डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स, डिफरेंट डिफरेंट पीपल एक ही सिस्टम को यूज करें फॉर द फॉर ऑपरेटिंग और कैप्चरिंग द पैकेट्स। सो इन दैट केस क्या होगा, लेट्स से आपको एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपने अपने अकॉर्डिंग वायरशार्क को मॉडिफाई किया। लेट्स आपने कलर चेंजेस किए, आपने लेआउट चेंज कर दिया, आपने काफी चेंजेस किए, आपने डिस्प्ले फिल्टर रिमूव कर दिए, कैप्चर फिल्टर चेंज कर दिए, लाइक जो भी आपने चेंजेस किए। सो अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो आपके चेंजेस दूसरी प्रोफाइल को अफेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज लाइक द मेन पर्पस ऑफ प्रोफाइल। अगर आप अपने प्रोफाइल में चेंजेस कर रहे हैं, अगर आप दूसरी प्रोफाइल बनाते हैं लेट्स से एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, अगर मैं भी उस सिस्टम को यूज कर रही हूँ, सो इन दैट केस आपके जो चेंजेस है वो मेरे प्रोफाइल पे मेरे वायरशार्क पर अफेक्ट नहीं करेंगे। ऑल्दो मैं एक ही वायरशार्क, हम लोग एक ही सिस्टम यूज करें, एक ही वायरशार्क है, बट चेंजेस जो आप वन प्रोफाइल पे करेंगे वो सेकंड प्रोफाइल पे अफेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज लाइक द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग प्रोफाइल। सो प्रोफाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोफाइल यहाँ पर मेरी सिक्योरिटी एनालिस्ट है, अगर मैं डिफॉल्ट पुट करूँ तो फिर देखिए लेआउट चेंज हो गया फिर से। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सिक्योरिटी एनालिस्ट में मैं एआरपी का कलर चेंज कर रही हूँ एज अ फॉर एन एग्जाम्पल। सो लेट्स से वी हैव दिस कलरिंग रूल्स। लेट्स से एआरपी का कलर आई एम पुटिंग इट टू रेड कलर, और लेट्स से एनी ब्लू कलर, एंड देन ओके। सी एआरपी का कलर चेंज हो गया। अगर मैं स्विच करूं प्रोफाइल लेट्स से टू एनी अदर प्रोफाइल लेट्स से डिफॉल्ट, तो देखिए एआरपी का कलर अभी भी वही है जो पहले था, बट मेरी प्रोफाइल में वो चेंज हो गया। सो दैट इज लाइक अ मेन पर्पस ऑफ प्रोफाइल। अगर आप अपनी प्रोफाइल में चेंज करें वो दूसरी प्रोफाइल में अफेक्ट नहीं करे, इसलिए हमारे पास ये प्रोफाइल का फीचर है। सो हम लोग कितनी भी प्रोफाइल बना सकते हैं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ यूजर और नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो स्टेटस बार आपको एक समरी ही दिखाएगा आपके पूरे फाइल की कि कितने पैकेट्स कैप्चर हुए। अगर आपने अप्लाई किया है फिल्टर तो कौन सा फिल्टर है, उसके कितने पैकेट है, और प्रोफाइल ऑप्शन। इज इट क्लियर दिस मच, एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. No. ओके, so we can change the layout as well from the preferences. For example, from here we can change the layout. Let's say we can put to vertical here, so layout change हो गया। इसमें तो विजिबल नहीं होता, but मैं इसमें चेंज करती हूँ दिस वन। सी लेआउट चेंज हो गया, तो अपने अकॉर्डिंग आप लेआउट्स वगैरह जो भी है आप लाइक अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो in place of packet diagram, I will just putting packet bytes. Okay, so now we have this packet bytes here. We have one more option of checking the packet details and packet bytes. आप डबल क्लिक कर दीजिए किसी पैकेट को तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। सो ये पैकेट बाइट्स आके पैकेट डिटेल।
सो आप इधर से भी चेक कर सकते हैं पैकेट बाइट्स और पैकेट डिटेल, ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। या फिर आप इधर से भी चेक कर सकते हैं पैकेट बाइट्स और पैकेट डिटेल्स। और ये पैकेट बाइट्स आपको रिमूव करना है कुछ भी तो आप सिंपली रिमूव कर सकते हैं पैकेट डिटेल्स एंड पैकेट बाइट्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द लाइक आप क्या कर रहे हैं, लाइक आपकी रिक्वायरमेंट्स और आप क्या चीज एनालाइज कर रहे हैं। ओके, मेनली स्क्रीन पे हम लोग पैकेट लिस्ट और पैकेट डिटेल्स देखते हैं, पैकेट बाइट्स रियली यूज होता है या फिर पैकेट डायग्राम। Okay, so this is all about the interface of Wireshark. Is it clear? This much? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's see कुछ रह तो नहीं गया। I guess सब cover हो गया। Yeah. Now let's cover some theoretical part here. Yeah. So here we have some theoretical part like different purpose of Wireshark or how we can use Wireshark in different scenarios. Or we can say some job roles of a network analysis. So we have this, what is network analysis? Network analysis is all about capturing the packets, analyzing the traffic, monitoring, finding insights, and so on. That is like the whole purpose of network analysis. Then we have some different purpose of a network analysis. Like network analysis करने से क्या क्या हमें पता चल सकता है, like so we can identify the structure of the network, we can troubleshoot the network, we can do some security operations like हम लोग malware identify कर सकते हैं, security issues identify कर सकते हैं within the network. We can learn about protocols at microscopic level in the network और हम VoIP का analyze कर सकते हैं packets. Then what kind of troubleshooting task a network analyst can do? Let's say अगर problem network traffic में नहीं है, so first we can identify the problem. अगर network network में कोई problem नहीं है, so we can check for the hardwares, we can check for the DNS, we can check we can contact the ISP अगर problem वहां पर है तो we can check for the virus and malware protection, we can review the logs and we can document the issues. These are some troubleshooting tasks for the network analyst. Next, we have the security task for the network analyst. What kind of security task a network analyst can do? He or she can monitor the network. He or she can find some insights. He or she can maintain the network security, implement the firewall segmentation IDS or IPS. We can find out the network vulnerabilities, loopholes in the network or in the network devices. Or we can serve as a active part in the incident response team. We have this incident response. Incident response is all about what we can do after the event. Let's say आपके सिस्टम पे अटैक हुआ है, अब अटैक हो गया, अब अटैक के बाद आपको क्या करना है? ऐसा तो नहीं कि अटैक हो गया और आप घर चले गए, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, या फिर कंपनी बंद करके नहीं जा सकते। सो व्हाट वी कैन डू आफ्टर द अटैक, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रिस्पॉन्स। मतलब कि अटैक हो गया, अब उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें, कैसे रिकवर करें, कैसे सिस्टम्स को आइसोलेट करें, दैट इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स. So how we can serve as a active part? So that is a security task for the network analyst. He or she can investigate the issue. He or she can document the issue. We can find out the victim. We can find out the target. We can find out the hacker or attacker, etc. We can provide support to the relevant stakeholders, including auditors, consultants, and so on. And we can update the technology or technique and responsible for planning for the security assessment and other projects. Like अगर network secure रहेगा तो और भी devices secure रहेंगे. So we can also join, we can also provide some support to the security team. Then we have some optimization tasks for the network analyst. Like we can use proper tools and techniques. We can like Wireshark we can use T-Shark, we can use OmniPeak. Wireshark is fine, but we have another application same as Wireshark, which is known as OmniPeak. But OmniPeak free नहीं है. OmniPeak is for available free for 15 days. Then we have to pay for it. OmniPeak बिल्कुल Wireshark जैसा ही है, but free नहीं है वो. ओके, बट OmniPeak में एक फीचर ये है कि लेट्स से आपने ट्रैफिक कैप्चर किया और आपके पास खुद से ही रिपोर्ट बनकर आ जाएगी कि आपके ट्रैफिक में क्या क्या हुआ. लाइक एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई होगी, मतलब कि कितने पैकेट्स हैं, लाइक आप सम पाई चार्ट्स आ जाएंगे, सम ग्राफ्स आ जाएंगे. सो लाइक एक रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी. तो बस एक यही
फीचर मुझे ओमनीपीक में अच्छा लगता है जो वायरशार्क में नहीं है। वायरशार्क में रिपोर्ट नहीं बना सकते हो। ओके, वायरशार्क में जो है वो है, रिपोर्ट आपको मैन्युअली बनानी पड़ेगी। बट ओमनीपीक में आपको बनी बनाई रिपोर्ट मिल जाएगी कि नेटवर्क में क्या क्या हुआ, कौन कौन से पैकेट्स हैं, कौन सी आईपीज हैं, कौन सी बाहर की आईपी हैं, और लाइक कौन सी कंट्रीज की आईपी, ये सब आपको पता चल जाएगा। दैट इज लाइक अ फीचर ऑफ ओमनीपीक जो वायरशार्क में नहीं है। अदरवाइज वायरशार्क की खुद में बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है। ओमनीपीक भी अच्छी है बट इट इज नॉट फॉर फ्री। ओके, सो we can use Wireshark, or we can use T-Shark, or we can use OmniPeak for troubleshooting the network. We can apply the sustainable long-term strategy for the network. Okay, like to secure in the network, we can support and provide information to the network engineers, management. Like these are some important tasks which a network analyst can do. Then we have some application task. If let's say if someone asks you to check their application, like the protocols on their application, then you can analyze their application, the protocols of that application. You can document the issue, you can find the problems and so on. Okay, so these are some like some kind of a checklist you can think of, or a theoretical part. Okay, which is not that much important, but you can think of a checklist. Then we have this legal issue of listening to network traffic. So we have this legal issue like इवन यू नो दैट हम लोग ऐसे ही कैप्चर नहीं कर सकते वायरशार्क में ट्रैफिक। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में गए और आप सिंपली कैप्चरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कैप्चरिंग वायरशार्क इज अ वेरी पावरफुल एप्लीकेशन। वायरशार्क सब कुछ कैप्चर कर सकते हैं, लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ पैकेट्स, ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल पैकेट्स। सो वायरशार्क इज ऑल्सो सच अ डेंजरस एप्लीकेशन। मे बी कुछ क्रेडेंशियल्स कैप्चर कर सकता है, मे बी कुछ लाइक एनोमेशन कर सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है। सो लीगल इश्यू होता है, like before capturing the packet we have to ask permission before capturing, that हम permission like हम कैप्चर कर सकते हैं या नहीं, और इन स्कोप में क्या है, आउट ऑफ स्कोप क्या है, लाइक कौन से डिवाइसेस इन स्कोप है जिसमें हम कैप्चरिंग कर सकते हैं, आउट ऑफ स्कोप क्या है, एंड सो ऑन। सो दीज आर लीगल इश्यूज। For example, we have this example of a legal issue in US. It depends on country to country and company to company. So it vary. It is not compulsory that ये apply होता है, but yeah, it vary from company to company. It depend करता है compliance पे और companies की rules और policies पे, so on. Okay. Is it clear? Any questions? यस, यस। मतलब मुझे खाली ये जानना था, ये जो आपने बताया कि भाई नेटवर्क एनालिसिस ओवरव्यू है, तो ये सब आप प्रैक्टिकल बताओगे ना कैसे क्या करना है? नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं, ये तो जस्ट एक यू कैन थिंक ऑफ ए चेकलिस्ट। मेनली हम लोग क्या करने वाले हैं वायरशार्क के थ्रू, हम लोग पहले तो वायरशार्क को समझेंगे कि कैसे वायरशार्क का इंटरफेस है। वायरशार्क के सारे फीचर्स को देखेंगे, मेनली जो यूज होते हैं। वायरशार्क के फिल्टर्स को देखेंगे, क्योंकि वायरशार्क के जो फिल्टर्स है वो एक पर्टिकुलर सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। लाइक हम लोग कुछ भी नहीं पुट कर सकते, हमें एक सिंटेक्स फॉलो करना होता है, लाइक अ लैंग्वेज। वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रबल शूटिंग। मेनली वी विल एनालाइज द पैकेट्स लाइक ICMP, TCP, HTTP, HTTPS, HTTP3, UDP, DNS, and more else like VoIP and etc. Like we have a आपको सिलेबस मिला होगा, तो उसमें हम लोग हाँ। सारी जितने भी कॉमनली लाइक प्रोटोकॉल्स लाइक SMTP और ईमेल प्रोटोकॉल और DNS, इन सबको हम कैप्चर करेंगे एंड देन उन सबको एनालाइज करेंगे, और मेनली जो प्रॉब्लम्स आती है, मेन प्रॉब्लम्स जो होती है उसको एनालाइज करेंगे। बिकॉज सी वायरशार्क के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वायरशार्क इज नॉट अ मैजिकल फेरी। हम लोग वायरशार्क के थ्रू बस ये पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है या नहीं है। लेट्स हमने ये भी पता लगा लिया प्रॉब्लम है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। इवन हम ये भी पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से अराइज हो रही है, बट हम लोग श्योर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा नेटवर्क अलग है, आपका नेटवर्क डिफरेंट है। आपके नेटवर्क में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट फाइवर्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस है। मेरे नेटवर्क लेट्स से मेरा नेटवर्क सिंपल हो, आपका काफी कॉम्प्लेक्स हो। मे बी जो प्रॉब्लम मेरे नेटवर्क में है वो आपके नेटवर्क में आ रही हो, बट जो लाइक सिचुएशन है, लाइक जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो डिफरेंट हो, मतलब कि जो कॉज ऑफ प्रॉब्लम है वो डिफरेंट हो, जो रूट कॉज है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सिस्टम में, मेरे नेटवर्क में लेटेंसी आ रही है, आपके भी नेटवर्क में लेटेंसी आ रही है। अब क्यों आ रही है लेटेंसी वो हम पता कर सकते हैं फाइल के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में क्या दिक्कत है वो हम पता नहीं कर सकते। लेट्स से काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, सो इन दैट केस आपको वायरशक तो यूज करेंगे। आप साथ साथ लॉग्स भी देखिए। आप दोनों साइड से कैप्चरिंग करिए, लाइक सोर्स की साइड से भी, डेस्टिनेशन साइड से भी।
अगर आप दोनों साइड से करेंगे, लॉक्स चेक करेंगे, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम पता चल जाएगी। बट सिंपली वायशार्क के थ्रू हम नहीं पता कर सकते। हम ये पता कर सकते वायशार्क के थ्रू कि प्रॉब्लम है, क्यों है, ये कहाँ से मेनली अराइज हो रही है, ये हम कर सकते हैं। बट टू बी श्योर मीन्स नहीं हो हमको सकते। एक मीन्स हमको एक रूट मिल जाए कि भाई इस रूट पे जाना है। सपोज कि मेरे पास मल्टीपल साइट है और कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, मैं वन बाय वन में साइट देख सकता हूँ कि भाई इस साइट पे मैं कैप्चरिंग करके भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वहाँ पे नहीं आ रहा है। मीन्स मुझे एग्जैक्टली आइडिया आ जाना चाहिए कि भाई कौन से रूट पे मुझे जाना है। या देखिए, अगर आपके पास मल्टीपल रूट्स है तो आपको मल्टीपल डिवाइसेस में कैप्चरिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास सोर्स है, डेस्टिनेशन है, सिंपली, तो हम्म, आप पता कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने रिक्वेस्ट करा किसी सर्वर को, और वो जो सर्वर है मेरी ही कंपनी के अंदर है। तो मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट शेयर करी, सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स दिया। लेट्स से देयर अ डिले इन द मिडिल ऑफ गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर साइड। सो इन दैट केस हम मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जो अभी मुझे पता नहीं है कि डिले है। मैंने देखा कि डिले आ रहा है, मुझे पता चल गया ठीक है डिले है। अब मुझे ये चेक करना है कि जो डिले है वो कहाँ से आ रहा है। मुझे ये भी पता चल गया ओके जो डिले है वो सर्वर की साइड से है। बट अब मुझे ये पता चलेगा कि सर्वर की साइड से है। बट एक्चुअल में सर्वर की साइड से है या नहीं, ये मुझे नहीं पता चलेगा जब तक कि मैं सर्वर की साइड से एनालाइज नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने, मेरा जो सोर्स है, मैंने उसमें, मैं सोर्स के थ्रू कैप्चर कर रही हूँ पैकेट। तो मुझे रिस्पॉन्स आने में लग रहा है, लाइक मुझे सामने से रिस्पॉन्स आया फ्रॉम द सर्वर साइड, उसमें लेट से 5 सेकेंड्स लगे। अब मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि अब सर्वर की साइड से रिस्पॉन्स आया, तो मैं तो यही कहूंगी कि सर्वर की साइड से डिले है। बट हो सकता है बीच में डिले हो सकता है कि किसी होस्ट ने डिले कर दिया, उसका बफर फुल हो, मे भी हो सकता है नेटवर्क में बहुत सारा ट्रैफिक हो, तो वो मुझे नहीं पता लगेगा जब तक कि मैं एक्चुअल में सर्वर की साइड से भी कैप्चरिंग नहीं करूंगी। तो मतलब कि अब मैंने क्या किया, अब मुझे ये पता चला ओके, मुझे फर्स्ट स्टेज पता चल गई कि सर्वर की साइड से आ रहा इशू। अब मैंने क्या किया, मैंने सोर्स की साइड से भी कैप्चरिंग स्टार्ट करी और डेस्टिनेशन की साइड से भी। मैंने दोनों की साइड को साइड बाई साइड रखकर दोनों की फाइल को कैप्चर किया। अब दोनों की फाइल को कैप्चर करके मुझे ये पता चला कि सोर्स की साइड से प्रॉब्लम सही है, सर्वर की साइड से भी पैकेट सही जा रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम का है इन द मिडिल ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, अब मैं क्या करूंगी। सेकंड स्टेज क्या हो गई, मुझे ये पता चल गया ठीक है कि सर्वर की साइड से प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम सर्वर की साइड से नहीं है। प्रॉब्लम है इन द मिडिल ऑफ द सर्वर, इन द मिडिल ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि इन द मिडिल ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन कितने डिवाइसेस आ रहे हैं। वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी, ट्रेस रूट के थ्रू मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि लेट से 5 डिवाइसेस आ रहे हैं। अब उन 5 डिवाइसेस को मैं ट्रेस रूट के थ्रू ये आइडेंटिफाई करूंगी कि किस डिवाइस में, लाइक आप ट्रेस रूट के थ्रू इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पैकेट पर, लाइक कौन से डिवाइस पे पैकेट स्लो डाउन हो रहे हैं। जिस डिवाइस पे पैकेट स्लो डाउन हो रहे हैं मैं उसको फिक्स कर लूंगी। दिस इज लाइक अ एक्चुअल हायरार्की वी कैन फॉलो, बिकॉज सिंपली एक डिवाइस के थ्रू एनालाइज करने से हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम को, रूट कॉज फाइंड नहीं कर सकते हैं। तब तक कि प्रॉब्लम सिंपल है वी कैन, बट प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लेक्स हो गई है या फिर प्रॉब्लम आपको मिल ही नहीं रही है एक्चुअल प्रॉब्लम, तो अब आपको ये वाला अप्रोच फॉलो करना ही होगा। सही है, समझ गया मैडम। मीन्स मुझे सोर्स को भी अभी सपोज कि मेरी कोई रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, वो लेटेंसी आ रही है, कोई मेरी एप्लीकेशन है या पिंग में रिक्वेस्ट अभी नॉर्मली 1 ms आना चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट जा रही है 10 ms 5 ms पे ऐसे हो रहा है। तो दूसरे यूजर है उसको 1 ms ही मिल रहा है, खाली पर्टिकुलर एक ही ऐसा क्लाइंट है कि उसको ये रिक्वेस्ट जा रही है। तो मैं सर्वर की साइड से भी मुझे देखना पड़ेगा कि भाई बोथ साइड पे कि भाई दोनों साइड से कैप्चरिंग करके मुझे पता चल जाएगा भाई एग्जैक्टली क्या है। एग्जैक्टली exactly. और अगर आप कैप्चर नहीं कर पा रहे, लेट से आपके पास एक्सेस ही नहीं है सर्वर को, सर्वर की साइड से वो करने का, तो आप लॉक्स मंगा लो किसी से। आप कंपेयर कर लो, जब आपके जब आपके पास जो रिस्पॉन्स आया सामने से और सर्वर की साइड से जब रिस्पॉन्स गया, उन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। अगर रिस्पॉन्स सही टाइम पे जा रहा है फ्रॉम द सर्वर साइड, तो सर्वर की साइड से भी डिले नहीं है। तो डिले कहाँ पर है, इन द मिडिल ऑफ द सर्वर एंड डेस्टिनेशन, लाइक सॉरी सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अगर आपके पास जो रिस्पॉन्स टाइम है जब आपके पास पैकेट आया और आपने कंपेयर किया, आपका जो लॉक्स है, नेटवर्क जो लॉक्स है सर्वर का, जब उसने पैकेट रिलीज किया रिस्पॉन्स का, दोनों इक्वल है, इसका मतलब डिले तो है और एक्चुअल में डिले सर्वर की साइड से ही है। इन दैट केस फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको ये फाइंड करना होगा कि सर्वर में डिले क्यों आ रहा है।
मे बी जो सर्वर का इंटरफेस है उसमें बहुत सारा ट्रैफिक हो सकता है, मे बी बफर फ्लो, मे बी सर्वर स्लो डाउन हो गया हो, मे बी काफी रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर के पास। तो ये भी आप एनालाइज कर सकते हैं नेटवर्क लॉग्स के थ्रू। ओके, तो एक्चुअल प्रॉब्लम आपको ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको पता ही नहीं चले, पता चल जाएगा आपको, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्यों ना हो आपका। मेन होता है कि आपको प्रॉब्लम को डिग करना होता है बहुत ज्यादा। जब आपको पता चल जाए कि हाँ, अगर आपको स्टेज 1 पता चले कि स्टेज 2 पे और डीप जाइए, स्टेज 3 पे आपको और डीप जाना पड़ेगा, फिर आपको एट लास्ट प्रॉब्लम पता चली जाएगी। एक्चुअली मैडम ओके। अभी क्या रिसेंटली हमने एक प्रॉब्लम फेस किया था कि हम्म। हमारे पास मल्टीपल साइट है, ऑलमोस्ट 8 एक साइट है। तो सर्वर पे क्या है कि कहीं एक साइड से इतना ट्रैफिक आ रहा था कि पूरा मेरा नेटवर्क स्लो, पूरी जितने भी सर्वर या कुछ भी कनेक्टेड है वो डिसकनेक्ट हो जा रहे थे रैंडमली। तो हमको वो पता तो चल गया कि एग्जैक्टली कौन सी साइड पे है, तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम भी कैसा आ रहा था, अ, खाली इस मॉर्निंग में खाली 2 मिनट वो ऐसा सिनारियो हो जाता, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता था, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाता है, कोई भी स्विच या सर्वर डिस्कनेक्ट। फिर ये 2 मिनट के बाद अपने आप वो ठीक भी हो जाता था। फिर दोपहर को ऐसे 3 टाइम आ रहा था। तो एग्जैक्टली हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। फिर वन बाय वन हमने देखा कि भाई क्या है, तो पता चल गया कि एग्जैक्टली कौन से वे से आ रहा है। पर हमको वो ढूंढने में बहुत टाइम लगा, ऑलमोस्ट 5 दिन लग गए, क्योंकि हम नेटवर्क भी डाउन नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली। तो तो मुझे आपको वो ये नहीं जानना पता था कि लगा। भाई ट्रैफिक या ट्रैफिक कहाँ से ज़्यादा आ रहा था, कौन सी साइड पे से। तो वो क्या है, ऐसे वायर्स आर क्या नॉलेज है, तो क्या वो इजीली मुझे पता चल जाए कि भाई कहाँ से मुझे अभी कहाँ पे मुझे वर्कआउट करना है, कि इस वे पे मुझे जाना है या इस वे पे जाना एग्जैक्टली, यही आपको वायशा के थ्रू पता चलता। है। बाय द वे, प्रॉब्लम क्या थी नेटवर्क में आपके? डॉस अटैक? नहीं, लॉस अटैक नहीं था मैडम, एक्चुअली रैंडमली मेरा है ना, जितने भी स्विचेस कनेक्टेड थे मेरे सर्वर से, मेरे पास हम लोग ईआरपी यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 इन्वायरमेंट थे, एक बैकअप और एक लाइव। तो जितने भी वीएम थे ना वो डिसकनेक्ट भी हो जा रहे थे सर्वर से। तो सर्वर से डिसकनेक्ट हो गए तो जितने भी क्लाइंट है सबको डिसकनेक्ट हो जा रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि जो सर्वर रिलेटेड जो रैक था, मेरे पास 4 रैक है। तो सर्वर जितने भी कनेक्टेड थे मैंने उसका अलग स्विच कर दिया और वहाँ से एक दूसरी स्विच में लिंक दे दी थी। और आउटसाइड का जितना भी नेटवर्क था उसको अलग अलग साइड से, जो मेरी एक एक वे वन वे पे है 4 साइड, तो उसको अलग स्विच में करके वन बाय वन जब भी प्रॉब्लम आता था तो मैं वो उस साइड का लैन केबल निकाल दे रहा था। एसएपी मॉड्यूल था मेरा, वो निकाल दे रहा था, तो वो मुझे पता चल गया कि कौन से साइड पे से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। ओके। मीन्स ओके। बहुत टाइम लगा उसको, पहले पूरा मिक्सअप था, जितनी साइड और सर्वर एक ही जगह पे सब एक ही स्विच में लगे हुए थे, उसको फिर हमने सेग्रीगेट कर दिया कि नहीं भाई ये नेटवर्क रिलेटेड है। तो उसके बाद हमको वो पता चलेगा कि कभी भी ये प्रॉब्लम आ रहा था तो मेरा सर्वर डिसकनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं श्योर हो गया कि मेरे सर्वर के साइड पे रैक में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो भी है मुझे देखना है आउटसाइड ही देखना है। मैंने मेरा जो बिल्डिंग था उस बिल्डिंग का पूरा अलग स्विच बना दिया, उसमें पूरे बिल्डिंग का ही कर दिया। तो जब भी प्रॉब्लम आया तो मैंने वो आउटसाइड वाले जितने लिंक थे वो निकाल दिए। तो मीन्स मुझे पता चल गया कि मेरे बिल्डिंग में मेरे जो नेटवर्क है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी मुझे ढूंढना है आउटसाइड। तो फिर मैंने वन बाय वन करके आउटसाइड ढूंढना स्टार्ट किया, तो मुझे प्रॉब्लम मिल गया है क्या है। पर ये थोड़ा टाइम लगता है। और टाइम हम्म। क्यों लगा कि वो आ रहा है खाली 2 मिनट के लिए पूरे दिन में, तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। अभी फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा है, 2 मिनट प्रॉब्लम आ रहा है फिर चले जा रहा है। फिर आपको वेट करना है दूसरे दिन कि कब वो प्रॉब्लम आए, फिर पूरा दिन आपको एक ही काम करना है, वॉच करना ओके। काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है आपका ऐसे तो। है। हाँ, मेरे पास मैडम 1000+ सीसीटीवी है। तो आपको सबको ही मॉनिटर करना पड़ता है। मेरे पास पीआरटीजी सॉफ्टवेयर है, उससे भी मॉनिटर करता हूँ और सब कुछ देखना पड़ता है। ओके। सो इन दैट केस तो फिर आपको वायशार्क को तो लाइक मॉनिटर के लिए ही रखना पड़ता होगा, लाइक रखोगे, अगर आप सीख रहे हो वायशार्क,
इन दैट केस अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको वायशक को आप स्केड्यूल कर दिया करिएगा आगे से, कि अगर लेट से अगर एक दिन दिक्कत आई तो हम नेक्स्ट डे क्या करिए, उसी पर्टिकुलर टाइम पर वायशक को स्केड्यूल कर दीजिए कि 1 आवर के लिए वायशक ऑटोमेटिकली पैकेट कैप्चर करेगा। इससे क्या होगा, आपके पास पैकेट फाइल आ जाएगी, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, एंड ऑटोमेटिकली पैकेट कैप्चर भी स्टॉप भी हो जाएंगे और आप एनालाइज भी कर पाएंगे। सो इन दैट केस आपका लाइक काफी हैंडफुल आ जाएगा इन वायशक इन दैट केस। हाँ हाँ, इसलिए मैंने मैंने सोचा कि मुझे ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो देखा था आपका। हाँ जी। तो मुझे लगा कि भाई ये थोड़ा काम का है, क्योंकि हर एक नेटवर्क इंजीनियर को ये नॉलेज होना ही चाहिए कि पूरा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। अभी एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ट्रबल शूटिंग मैं कर रहा हूँ, तो अभी कोई नॉर्मल होता है तो मैं मेरे फायरवॉल यूज कर रहा हूँ सोफोस का, तो उसमें नॉर्मल ट्रबल शूटिंग हो जाता है खुद का वो कैप्चरिंग करके। पर एग्जैक्टली वहाँ पे कैप्चर करना मीन्स वो फायरवॉल पे जो ट्रैफिक आ रहा है वही कैप्चर करेगा, दूसरे डिवाइस का नहीं करेगा। तो वायर सर क्या है कि भाई आप कंप्यूटर में भी किसी में इंस्टॉल करके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो एटलीस्ट, या आपका खुद का लैपटॉप ले जाके वो केबल कनेक्ट करके एक बार कहीं से भी आप काम कर सकते हो। या इवन आप रिमोट कैप्चर भी कर सकते हैं बहुत इजीली। हाँ। ओके, सो आपको कुछ पूछना है इसमें से, कोई क्वेश्चन? नहीं मैडम, अभी तो इसमें जो आपने जो बताया आज, तो वो तो सब क्लियर है। ओके, सो रेस्ट जैसे हम जैसे लोग आगे मंडे बढ़ेंगे को तो कंटिन्यू करते हैं। जी। हाँ कोई बात नहीं, नहीं इनसे जो आगे में होगा तो पता चल जाएगा, हाँ जी, जो हाँ जी। डाउट होगा मुझे। सो क्योंकि आपने जो आज जो जी बोलिए। हाँ, इनसे आपने जो आज पढ़ा है काफी कुछ क्लियर हुआ, जो मुझे नॉर्मल में यूज कर रहा ना, आपने जो फंक्शन मुझे बताया वो थोड़ा समझ में आ गया कि भाई एग्जैक्टली क्या यूज करना है इसमें, पूरा ओके, ओके। मॉडिफिकेशन करना है ये सब। हाँ जी। सो अभी आज हमने लाइक थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ा और थोड़ा लाइक वायशक से फैमिलियर हो गए इंटरफेस से। अब लाइक हमको पता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। नेक्स्ट सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे द डिस्प्ले फिल्टर्स एंड कैप्चर फिल्टर्स एंड सम अदर पार्ट्स, ओके, लाइक नेम रिजोल्यूशन एंड हाउ वी कैन मॉडिफाई वायशक एज पर अवर प्रेफरेंसेस। लाइक सम फीचर हम ऐड कर सकते हैं और कुछ हम लाइक रिमूव करेंगे। ओके, लाइक वी कैन मेक वायशक रेडी फॉर द एनालिसिस। ओके ओके। मैडम, यहाँ पे मुझे बता देगा कि लेटेंसी कितने टाइम कितने मिली सेकंड में आ रहा है वायर साइड में, वो तो पता चल जाएगा। वो कहाँ पे देखना होता है, वो टाइम वाला जो पोर्शन होता है वहां पे देखना होता है। लेटेंसी बिटवीन द पैकेट्स और इन द नेटवर्क, लाइक एक पर्टिकुलर ना कॉन्वर्जेशन में या फिर द एंटायर या नेटवर्क? कन्वर्जेशन में सपोज कि मैं कोई एक कॉन्वर्जेशन। पीसी को पिंग कर रहा हूँ, कोई डिवाइस को, मेरे सर्वर को, तो वहाँ पे कितना टाइम आउट या कुछ हो जा रहा है, वहाँ पे अब लेटेंसी कितनी आ रहा इसमें आपके पास एक फीचर होता है वाईशैक में विच इज डेल्टा टाइम। डेल्टा टाइम के थ्रू आप कैप्चर कर पाएंगे, लाइक डेल्टा टाइम आपको बताएगा कि प्रीवियस पैकेट और करंट पैकेट में कितना डिफरेंस है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो लेटेंसी वो पता चल जाएगी, कि वो हम डिस्कस करेंगे। है। इन केस अगर आपको कल ओके ही ओके यूज करना है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको ये जो टाइम है, टाइम तो आपको मिलेगा ही। इसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा विच इज सेकंड सिंस प्रीवियस डिस्प्लेड पैकेट, दिस वन। ये आपका होगा एज ओके पर द पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव दिस कॉन्वर्जेशन, कोई कॉन्वर्जेशन ही नहीं है किसी का, तो लेट्स से वी हैव दिस वन कॉन्वर्जेशन। इसको मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, इसको मैं अभी फिल्टर के लिए अप्लाई कर रही हूँ। ओके, फिल्टर हम पढ़ेंगे बाद में। तो देखिए यहाँ पे जो ओके टाइम है विच इज, इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, जो सेकंड सिंस प्रीवियस डिस्प्ले पैकेट को आपको क्लिक करना है और ओके पैकेट्स को अरेंज कर लीजिएगा इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 39 40 41 एंड सो ऑन। अब देखिए इधर हमें डिले दिख रहा है क्लियरली। दिस इज द फर्स्ट पैकेट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, फर्स्ट पैकेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन विच इज आई गेस, लेट मी रिमूव दिस पैकेट डिटेल्स, सिंग पैकेट। देन हियर वी कैन से आफ्टर 0.011 मिली सेकेंड्स, आई थिंक इन मिली सेकेंड में आप फॉर्मेट चेंज कर लीजिएगा, इट इज इन मिली सेकेंड्स और 100 सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स। So you can see here after 0.011 milliseconds, we are having this SYNAC packet from the server side. So there's a ओके
we can see there's a delay of 0.011 second from the server side, not from the client side. Even you can see there's a 60-second delay, 60-second delay from the client side when sending the FINAC packet to the server. So ये जो delay होगा ये आपको बताएगा कि latency है. ओके, समझ गया, नो प्रॉब्लम। तो आप आगे बताओगे तो थोड़ा आइडिया हाँ जाएगा। हाँ, ये मैं आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डेल्टा टाइप और डिस्प्लेड क्या होता है, कैप्चर्ड क्या होता है, हाउ वी कैन अरेंज इन, हाउ वी कैन अप्लाई द कन्वर्जेशन फिल्टर, वी कैन डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल. ओके, ओके so rest we will continue on Monday. I will share the ओके recorded session and please provide your mail ID on the group. ओके ओके, Okay. और ये थैंक जो यू। फाइल है इट इज दिस theoretical file, I will share it on your mail ID. ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू।